नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन का नजदीकी संबंध रहा है और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का टूटना चीन के लिए बहुत बुरी खबर है। पर इस पार्टी के सत्ता से जाने का फायदा भारत को मिलेगा, क्योंकि एक बार फिर नेपाल के रिश्ते भारत के साथ सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल में संसद भंग होने के बाद राजनीतिक माहौल बना हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई है और खींचतान जारी है। नेपाल में इस राजनीतिक संकट का असर उसके पड़ोसी देश चीन पर भी पड़ा है। कम्युनिस्ट पार्टी में दिक्कत चीन के लिए एक बुरी खबर है। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के बाद से ही भारत विरोधी सेंटीमेंट्स को हवा मिलनी शुरू हो गई थी। लेकिन अगर नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर होती है तो भारत के साथ रिश्ते फिर से बेहतर होने की उम्मीद नेपाल के साथ हो सकती है। पारंपरिक तौर पर ही नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन का नजदीकी संबंध रहा है। जब कम्युनिस्ट पार्टी का एकीकरण हुआ तब भी चीन की उसमें अहम भूमिका थी। चीन हमेशा से पार्टी यूनिटी के पक्ष में था, क्योंकि यही चीन के हित में भी था। जब कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई तो भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा भी मिला और ये चीन के पक्ष वाली सरकार थी, जो चीन के इशारों पर काम करती थी और जिसके भारत के साथ संबंध बेहतर नहीं थे। पीएम ओली का कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ कई मुद्दों पर विवाद था, लेकिन बाद में मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर फिर से खींचतान शुरू हो गई थी। नेपाल की प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस भी संसद के शीतकालीन सत्र को जल्द से जल्द बुलाने की मांग कर रही थी। उनका कहना था कि इससे देश में कोरोना वायरस को लेकर पैदा हुई स्थिति पर बहस की जा सकेगी। वहीं पीएम ओली के करीबियों का अंदेशा था कि इस सत्र को नेपाली कांग्रेस साजिश के तहत बुला रही है। उनका असली मकसद सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बागी नेताओं के साथ मिलकर ओली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करना है, जिससे ओली को सत्ता से बाहर किया जा सके। संसद भंग होने से चीन नाखुश है और अब केपी शर्मा ओली से भी नाखुश है। उन्होंने कहा, भारत और चीन के बीच चल रहे जियोपॉलिटिकल गेम में भारत का फायदा दिख रहा है। नेपाल में पॉलिटिकल जोक चल रहा है कि एनसीपी यूनाइटेड बाय चीन एंड डिवाइडेड बाय इंडिया। अब ये लग रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों गुट कमजोर होंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होगा और इसका फायदा नेपाली कांग्रेस को मिलेगा। उसका भारत से अच्छा रिलेशन है, चीन से भी है, लेकिन भारत के मुकाबले कम। चीन चाहता था कि कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर रहे। वो ओली या प्रचंड किसी एक को सपोर्ट नहीं कर रहा था। नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम से भारत को न फायदा होगा और न ही नुकसान, क्योंकि ओली सरकार ने जो मैप जारी किया उसके बाद जो भी सरकार आएगी उसके लिए ये वापस करना आसान नहीं होगा। हालांकि चीन का प्रभाव कुछ कम होगा। कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर होने से चीन को दूसरी पार्टी से भी संबंध ठीक रखने होंगे और चीन का ज्यादा राजनीतिक प्रभाव नहीं रहेगा, जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि नेपाल से भारत के संबंध अब बेहतर हो पाएंगे। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में रखने की भरपूर कोशिश की, पर इस बार बाजी चीन के पाले से भारत के पाले में आ गई है। अब चीन की ये मुसीबत भारत के लिए कारगर साबित हो सकती है। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।